क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 1 इस चैप्टर की पहली वीडियो है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो पावर है उसकी दो होती है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये हमने लिखा 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे बड़ी जो पावर है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें दो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। और जैसे कि ये 2x² लिखा है प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है। अगर हम इसको 5x² लिखें, 5x² ये इक्वेशन लिखें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जिसमें सबसे बड़ी पावर, जिस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर उसकी दो होती है, या उसकी डिग्री कहें तो वो दो होती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो जनरल इक्वेशन है, वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये होती है। इसमें जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी, तो उसकी दो पावरें खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेगी। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a b एंड c ये आर रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर्स, ये इसके रियल नंबर्स हैं। a b एंड c आर रियल नंबर्स हैं। तो हम देखें यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो देखो पहले वाला आंसर फर्स्ट का, पहले का फर्स्ट है, ये लिखा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस के 3। तो इसका स्क्वायर हम खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस में 4, ये आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2x माइनस के 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x को माइनस 3 को हम इधर ले आएंगे, तो ये x², जब 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस के 4x, ये माइनस के 6x हो जाएंगे, और ये 3 इधर लाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो 3 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का, तो 3 1 4 4 8, यानी प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो यस, इसका यस आंसर हो गया। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला है x और x प्लस में 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस में 2, और ये है x माइनस के 2। अब हम देखें यहाँ पर इस ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई लग रही है, पहले हम इसको, इस ब्रैकेट में इनकी मल्टीप्लाई लग रही है, तो हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करें, x² मल्टीप्लाई करेंगे x की, x में x की मल्टीप्लाई करिए, x² हो गया, x की 1 में करेंगे तो ये x आ जाएगा प्लस में 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में लगाएं, तो ये x² माइनस के 2x हो गया, फिर इस 2 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये प्लस के 2x और 2 टू द 4 माइनस का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इक्वल से आगे x² है, इक्वल से इधर x² है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब हम देखें यहाँ पर x² खत्म हो गया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। अब यहाँ से देखो 2x भी कट गया, तो अगर 4 को हम इधर लेकर आए वो प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो 8 और 4 12, यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें इसमें जो x² x के ऊपर जो पावर है 2 होनी चाहिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कंडीशन है, तो इसके ऊपर नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। तीसरा क्वेश्चन है ये 2x प्लस में 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू x² प्लस में 1। तो थर्ड वाले को हम सोल्व करते हैं इसी तरह से, x 2x प्लस में 3 और इज इक्वल टू x² प्लस में 1। इसको हम सोल्व करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस का 3x, ये आ गया, ये x² प्लस का 1, इसको हम इधर लेकर के आएंगे सबको, तो ये 2x² है, हम x² इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2x² से x² माइनस हो जाएगा, तो ये x² बच जाएगा, और ये प्लस का 3x है, और ये 1 इधर आएगा, माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके ऊपर जो डिग्री है, सबसे हायर डिग्री है इसकी, वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे बड़ी पावर इसके अंदर 2 है, इसलिए ये हो गया यस। फोर्थ वाला देखें,
ये है एक्स प्लस टू की पावर 3 इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस के 4। अब देखें इसके ऊपर पावर 3 लगी है ब्रैकेट के ऊपर, तो पहले हमें इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर जो है क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी का क्यूब का। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से पहले हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम ये x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब और प्लस में 3ab मतलब x और यहाँ पर फिर वो 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, यानी पूरा ब्रैकेट इसी तरह से x प्लस 2 इसी तरह से लिखेंगे और आगे है इसमें x क्यूब माइनस के 4। अब हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा x का क्यूब और 2 to the 4 to the 8 आ गया और 3 की 2 मल्टीप्लाई ये 6x आ गया और ये ब्रैकेट में है x प्लस में 2 इक्वल टू यहाँ पर है x क्यूब माइनस के 4। अब देखो ये x क्यूब ये इक्वल से इधर है, x क्यूब वो इक्वल से आगे है, दोनों प्लस के हैं तो ये कट जाएंगे। सेम साइन के करते हैं, प्लस के प्लस से करते हैं, माइनस के माइनस से करते हैं जब वो इक्वल से एक तरफ और दूसरी तरफ वो होते हैं। अब ये 8 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 6x के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर आया, 6x की 2 में करेंगे तो ये 6 to the 12x आया और इज इक्वल टू माइनस के 4। इसको सोल्व करें तो ये आया 6x स्क्वायर और प्लस के 12x आया और 4 को इधर लेकर आए तो प्लस हो जाएगा और 8 और 4 हो जाएंगे 12 प्लस में 12। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिंप्लीफाई हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 3 दा 6 और 2 6 दा 12 और 2 दा 12, ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें पूरा ये 6 से डिवाइड हो रहा है, हम इसको 6 से पूरे से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर 6 to the 12x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी आंसर आएगा यस। देखो ये फिफ्थ वाला फिफ्थ है, सिक्स्थ और सेवंथ इनको भी बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो फिफ्थ का हम देखते हैं, यह लिखा है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, इनको भी मल्टीप्लाई लगाएंगे दोनों ब्रैकेट की इस तरह से, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएं इस ब्रैकेट की इसमें, पहले x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में फिर -2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, तो x से मल्टीप्लाई लगाई तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में x आएगा, -2 से लगाएंगे तो माइनस के 2x और -2 आया और इसी तरह से इसके अंदर ब्रैकेट में पहले x से पूरी मल्टीप्लाई फिर -1 से मल्टीप्लाई तो x से लगाया एक्स स्क्वायर आया और फिर ये 3x आएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई लगाएंगे माइनस का x माइनस के 3 आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों इक्वल से इधर है, दोनों पॉजिटिव है और ये 2x है और ये x है, 2x माइनस का x प्लस का है तो ये माइनस का x और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू ये 3x से माइनस x चला जाएगा तो ये 2x आएगा और माइनस के 3। अब हम सबको इनको इधर ले आएंगे, 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा और माइनस का ये माइनस के 3x और ये 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा यानी +1 इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो, क्योंकि इसमें 2 पावर नहीं है इक्वेशन में, सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। अब है देखो 6 नंबर, ये है x माइनस 3 और ये है 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x और x प्लस में 5। अब इसको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में तो ये x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो ये 2x स्क्वायर आया और प्लस का x और -3 से करेंगे 3 to the 6x और माइनस का 3 आया इज इक्वल टू यहाँ पर x की मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में 5x आया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2x स्क्वायर इससे माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखें 6x है और ये x है तो माइनस के 5x बचा और यहाँ से भी इधर को ये माइनस का 5x आएगा तो ये माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो उसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस। अब है 7th नंबर, 7th पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस के 2 का स्क्वायर और अब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे,
ए का स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2a, ए की जगह x और ये b की जगह 2 और फिर 2 का स्क्वायर, इस तरह से लगाएंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 आया, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और 2 टू द 4x ये माइनस आया और ये प्लस का 4 आया। अब इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 4x इधर आया प्लस का हो जाएगा तो माइनस के प्लस का 7x आएगा और 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और प्लस का 1 है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें भी बड़ी पावर 2 नहीं है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। अब देखें ये है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ईच, इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देखें लिखा है, फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स है और उनकी जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड नंबर क्या होगा, क्योंकि वो कंजुगेटिव नंबर है, सेकेंड नंबर जो आएगा वो इससे ज़्यादा बड़ा वाला हुआ तो वो x प्लस 1 हो गया। कंजुगेटिव में लगातार, तो पहला x है, दूसरा x प्लस 1 ये छोटा है, ये फिर एक ज़्यादा बड़ा है ये। तो कहता है इनकी जो प्रोडक्ट है, तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x और x की मल्टीप्लाई हम x प्लस 1 में इस तरह से हम करें तो वो 306 है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का 306। अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर आया और प्लस में x आया और इजिकल टू ये इसको बराबर से इधर ले आएंगे तो इजी माइनस के 306 इजिकल टू 0 आ गया। सेकेंड वाला है, इसके अंदर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, दो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज इतना 23/1/32 है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके रेसिप्रोकल का सम 23/132 है। तो अब देखें हम पहला नंबर मान लेंगे, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड नंबर जो आएगा आगे वाला, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ। तो कहता है कि उनका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/x और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल है x प्लस 1। कहता है उनका सम, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इसका पहले का नंबर का रेसिप्रोकल दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल का उनका सम इज इक्वल टू 23/132 आ गया। अब हम इनका एलसीएम लेकर के इनकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो एलसीएम इस तरह से लेंगे, ये x और x प्लस में 1 इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर ये x प्लस 1 और प्लस में x आएगा इज इक्वल टू 23/132 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 1 अपॉन में नीचे से मल्टीप्लाई है ये एक्स स्क्वायर प्लस में x आया इज इक्वल टू 23/132 आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई लगेगी 23 की इधर, 23x स्क्वायर आया और 23 की 1 में लगाएंगे ये x में, तो ये 23x आएगा इज इक्वल टू 132 के ऊपर लगाएंगे तो 132 की इस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये आ जाएगा 264x और प्लस में 132 इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 23x स्क्वायर और हम इसको इक्वल से इधर लेकर के आएंगे तो 23 प्लस है और 264 ये प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 23 माइनस करेंगे तो माइनस करके ये आ जाएगा, 3 में से 4 गया 1 और 6 में से 2 गया 4 आया और ये 241x आया और माइनस के 132 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम देखें दूसरा आगे, ये थर्ड है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है उससे 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 होगा। तो थर्ड तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स हो गई। सो द
प्रेजेंट एज, शो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन्स मदर की जो आएगी वो कितनी ज़्यादा है, 26 ईयर ज़्यादा है, तो ये आएगी रोहन्स मदर की x + 26, x + 26 ईयर्स, इतना आ गया। अब आपसे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो ATQ में आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रोहन की एज 3 साल बाद x + 3 और उसकी मदर की एज x + 26 प्लस में 3, 3 दोनों में जुड़ जाएंगे और उनके कहता उनकी प्रोडक्ट, उनकी जो प्रोडक्ट है वो है इनटू में लगा करके 360, इस तरह से आप इसको सोल्व कर देंगे। तो ये x + में 3 और ब्रैकेट में दूसरे में आएगा x + 29 = 360। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे। तो पहले x की हम मल्टीप्लाई लगा, इसमें दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x² प्लस में 29x प्लस में 3x और प्लस में 3 9 27 और 3 2 6 87 आ गया और इसको इक्वल से इधर ले आओ, -360 = 0। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस में 32x और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3 आया और 15 में से 8 गया 7 आया और यहाँ पर 2, ये माइनस = 0। ये इसका आंसर आ गया, इक्वेशन बन गई। अब फोर्थ नंबर है द सम ऑफ 2 नंबर्स 15, दो संख्याओं का जो टोटल है वो 15 है और द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 125। तो लेट वन नंबर हम मान लेते हैं, लेट वन नंबर = x, तो अदर नंबर जो आएगा दूसरे वाला नंबर होगा, अदर नंबर = दूसरे वाला जो होगा, एक जो नंबर हमने x लिया है और उनका टोटल दे रखा है दोनों का सम 15 है, तो दूसरा नंबर जो होगा वो होगा 15 - x करके आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, तो कहता है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम, पहले का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर 15 - x, इसका स्क्वायर का जो सम है वो बता रखा है 125। बस अब इसको सोल्व कर देंगे। ये x² प्लस में a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, 15 15 2 स्क्वायर 15 में 15 मिलाए 2 2 25 आया, 2 2 5 आ गया और माइनस में 30x आएगा और प्लस x² और इसको माइनस से हम इधर ले आए 125 = 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, x² 2x² हो गए, ये आ गया 2x² और x वाले को सोल्व करेंगे, ये है माइनस का 30x और माइनस का 30x एक ही है, 30x हो गया। अब ये कॉन्स्टेंट नंबर है वो 225 और 125, तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पर ये जो है आ जाएगा 100 प्लस का = 0। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, x² माइनस के 15x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये वाली इक्वेशन बन गई